हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल मैथ्स। आज हम लोग टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे। टीआरई 4 के लिए जीएस का सिलेबस क्या रहेगा, जीएस में यानी 40 मार्क्स का जो रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। टीआरई 4 बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अगर आप टीआरई 4 के लिए स्ट्रेटजी के अनुसार उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप एक सीट सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन चल रहा है वो कट थ्रोट कंपटीशन है इन द फील्ड ऑफ द टीआरई 4। ऑलमोस्ट 45,000 सीट्स विल बी इशू, या वी कैन से दैट मोर देन will be issued by the BPSC maybe this month। इस मंथ में बीपीएससी द्वारा 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा। जदयू जिसकी गवर्नमेंट बिहार में है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के, उन्होंने अपने हैंडल पर इसका इंफॉर्मेशन इशूड किया है। इसके अनुसार 45,000 प्लस शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। इस प्रकार हम लोग टीआरई 4 के जीएस यानी जो 40 मार्क्स का है उसके सिलेबस और कैसे तैयारी करना है उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये हम सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यह टीआरई 4 का वेट लगभग हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, जो अब जाकर लग रहा है ये पूरा होगा। इसलिए आप अपने आप को होपफुल रखें, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कोशिश करें कि स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करने का, ताकि आप एक सीट सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए आपको PYQ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल एनआईटी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग है, और जब तक आपका PYQ अच्छे से सोल्व नहीं करेंगे तो आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे। केवल सोल्व ही नहीं करना है, उसे एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन का रेंज कहाँ तक जा रहा है, कैसे उसे एक्सप्रेस करना है, कैसे समझना है। जो जीएस पार्ट 40 मार्क्स का है यह उसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यू कांट टेक इट लाइटली, you have to understand each and every point of the 40 marks। Almost 8 marks in the field of the mathematics will be asked in this examination। लगभग 8 प्रश्न जो गणित के होंगे वह जीएस में होंगे। 8 प्रश्न के लिए आप PYQ जितने भी बीपीएससी का हुए हैं, चाहे बिहार एसआई का ले लेंगे, चाहे एसएससी का लेंगे, उसको देखकर और उसको सोल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट सेकंड, अगर आप उसके अलावा जो जीएस का 32 मार्क्स का है उसमें आपका स्टैटिक्स भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेंगे, साइंस भी रहेगा, सोशल साइंस भी रहेगा, स्पोर्ट्स भी रहेगा, सभी का मिश्रण रहेगा। इसके लिए आपके पास PYQ होना बहुत जरूरी है। अगर आप PYQ देखेंगे स्टैटिक्स फॉर और करंट का, तो करंट का लेवल भी अब लगभग 1-2 साल पीछे से पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन का अपडेट कर रहा है। तो आप अच्छे से तैयार करें। जैसे इससे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आशा पारेकर जी को, उनके बारे में पूछा था, जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला बीपीएससी जो एग्जाम लेगा उसमें करंट अफेयर्स आपका लगभग 1-2 साल के रहेंगे। जो भी स्पेशल पार्ट से उनके द्वारा पूछा जाएगा। तो करंट को स्टैटिक से जोड़ते हुए आप समझते हुए से तैयारी करें। इसके लिए आप लुसेंट को प्रीफर कर सकते हैं एज ए स्टैटिक्स पार्ट, बट उसके साथ साथ आपको PYQ लगाना है। PYQ का सोल्व कर और उसे एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद हर एक पार्ट्स यानी 4 या 5 जो ऑप्शंस होगा उसको एनालिसिस करें, जो हर ऑप्शन से 1-2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उसके बाद उसे
अपनी तैयारी को बूस्ट दें। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो लगभग 40 मार्क्स में 35 प्लस अटेम्प्ट ले सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट और करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे एक स्ट्रेटजिक प्लान के अनुसार तो आपके तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम में परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये होता है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। तैयारी तो अच्छे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पूरा सब चीज़ पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ है। और इसे कोशिश करें अर्ली स्टेज से शुरू करने का, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे आपको एक नए आइडिया मिलेगा जो क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा है पैटर्न के अनुसार। इसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपको अच्छा लगे उसको लेकर इसे सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। जो आपका नॉलेज है, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है उसे कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गेम जो होता है ना एग्जाम में, वो प्रेशर का गेम होता है। और चाहे आप क्रिकेट मैच खेलें या एग्जाम दें, दैट इज द सेम सिचुएशन इन द या एनी फील्ड वी कैन से दैट, नॉट ओनली क्रिकेट या every field we can say that the pressure is very very high in that situation, and if you hold the pressure, definitely you can get a one seat in this examination of the 2026. I hope this video is helpful to you. You must be encourage me as the subscribe, likes, comments, so that I can make this type of video to you, and this will motivate me to make a video so that we can learn together, grow together, and try to do the best together. That is the main motto of this channel. Thank you for watching this video. Have a good day.